नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बिसाती को लेकर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर खूबसूरत कहानी का रसास्वादन आप सब कर सकें। आइए सुनते हैं। उद्यान की शैलमाला के नीचे एक हरा भरा छोटा सा गांव है। बसंत का सुंदर समीर उसे आलिंगन करके फूलों के सौरभ से उसके झोपड़ों को भर देता है। तलहटी के हिम शीतल झरने उसको अपने बाहुपाश में जकड़े हुए हैं। उस रमणीय प्रदेश में एक स्निग्ध संगीत निरंतर चला करता है, जिसके भीतर बुलबुलों का कलनाद कंप और लहर उत्पन्न करता है। दाड़िम के लाल फूलों की रंगीली छाया संध्या की अरुण किरणों से चमकीली हो रही थी। शीरी उसी के नीचे शिलाखंड पर बैठी हुई सामने गुलाबों की झुरमुट देख रही थी, जिसमें बहुत से बुलबुल चहचहा रहे थे। वे समीरण के साथ छूल छुलैया खेलते हुए आकाश को अपने कलरव से गुंजित कर रहे थे। शीरी ने सहसा अपना अवगुंठन उलट दिया। प्रकृति प्रसन्न हो हंस पड़ी। गुलाबों के दल में शीरी का मुख राजा के समान सुशोभित था। मकरंद मुंह में भरे दो नील भ्रमर उस गुलाब से उड़ने में असमर्थ थे। भौरों के पद निस्पंद थे। कटीली झाड़ियों की कुछ परवाह न करते हुए बुलबुलों का उसमें घुसना और उड़ भागना शीरी तन्मय होकर देख रही थी। उसकी सखी जुलेखा के आने से उसकी एकांत भावना भंग हो गई। अपना अवगुंठन उलटते हुए जुलेखा ने कहा, शीरी, वह तुम्हारे हाथों पर आकर बैठ जाने वाला बुलबुल आजकल नहीं दिखलाई देता। आह खींचकर शीरी ने कहा, कड़े शीत में अपने दल के साथ मैदान की ओर निकल गया। वसंत तो आ गया, पर वह नहीं लौट आया। सुना है कि ये सब हिंदुस्तान में बहुत दूर तक चले जाते हैं। क्या यह सच है शीरी? हाँ प्यारी, उन्हें स्वाधीन विचरना अच्छा लगता है। इनकी जाति बड़ी स्वतंत्रता प्रिय है। तूने अपनी घुंघराली अलकों के पाश में उसे क्यों ना बांध लिया? मेरे पाश उस पक्षी के लिए ढीले पड़ जाते थे। अच्छा, लौट आवेगा, चिंता ना कर, मैं घर जाती हूँ। शीरी ने सिर हिला दिया। जुलेखा चली गई। जब पहाड़ी आकाश में संध्या अपने रंगीले पट फैला देती, जब विहंग केवल कलरव करते पंक्ति बांधकर उड़ते हुए गुंजान झाड़ियों की ओर लौटते और अनिल में उनके कोमल परों से लहर उठती, जब समीर अपनी झोंकेदार तरंगों में बार बार अंधकार को खींच लाता, जब गुलाब अधिकाधिक सौरभ लुटाकर हरी चादर में मुंह छिपा लेना चाहते थे, तब शीरी की आशा भरी दृष्टि कालिमा से अभिभूत होकर पलकों में छिपने लगी। वह जागते हुए भी एक स्वप्न की कल्पना करने लगी। हिंदुस्तान के समृद्धशाली नगर की गली में एक युवक पीठ पर गट्ठर लादे घूम रहा है। परिश्रम और अनाहार से उसका मुख विवर्ण है। थक कर वह किसी के द्वार पर बैठ गया है। कुछ बेचकर उस दिन की जीविका प्राप्त करने की उत्कंठा उसकी दयनीय बातों से टपक रही है। परंतु वह गृहस्थ कहता है, तुम्हें उधार देना हो तो दे दो, नहीं तो अपनी गठरी उठाओ, समझे आगा? युवक कहता है, मुझे उधार देने की सामर्थ्य नहीं, तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। शीरी अपनी इस कल्पना से चौंक उठी। काफिले के साथ अपनी संपत्ति लादकर खैबर के गिरी संकट को वह अपनी भावना से
पदाक्रांत करने लगी। उसकी इच्छा हुई कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गृहस्थ के पास हम इतना धन रख दें कि वे अनावश्यक होने पर भी उस युवक की सब वस्तुओं का मूल्य देकर उसका बोझ उतार दे। परंतु सरला शीरी निस्सहाय थी। उसके पिता एक क्रूर पहाड़ी सरदार थे। उसने अपना सिर झुका लिया, कुछ सोचने लगी। संध्या का अधिकार हो गया। कलरव बंद हुआ। शीरी की सांसों के समान समीर की गति अवरुद्ध हो उठी। उसकी पीठ शिला से टिक गई। दासी ने आकर उसको प्रकृतिस्थ किया। उसने कहा, बेगम बुला रही हैं, चलिए मेहंदी आ गई है। महीनों हो गए। शीरी का ब्याह एक धनी सरदार से हो गया। झरने के किनारे शीरी के बाग में शबरी खींची है। पवन अपने एक एक थपेड़े में सैकड़ों फूलों को रुला देता है। मधुधारा बहने लगती है। बुलबुल उसकी निर्दयता पर क्रंदन करने लगते हैं। शीरी सब सहन करती रही। सरदार का मुख उत्साहपूर्ण था। सब होने पर भी वह एक सुंदर प्रभात था। एक दुर्बल और लंबा युवक पीठ पर एक गट्ठर लादे सामने आकर बैठ गया। शीरी ने उसे देखा, पर वह किसी ओर देखता नहीं। अपना सामान खोलकर सजाने लगा। सरदार अपनी प्रेयसी को उपहार देने के लिए कांच की प्याली और कश्मीरी सामान छांटने लगा। शीरी चुपचाप थी। उसके हृदय कानन में कलरवों का क्रंदन हो रहा था। सरदार ने दाम पूछा। युवक ने कहा, मैं उपहार देता हूँ, बेचता नहीं। ये विलायती और कश्मीरी सामान मैंने चुन कर लिए हैं। इसमें मूल्य ही नहीं, हृदय भी लगा है। ये दाम पर नहीं बिकते। सरदार ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तब मुझे न चाहिए, ले जाओ, उठाओ। अच्छा, उठा ले जाऊंगा। मैं थका हुआ आ रहा हूं, थोड़ा अवसर दीजिए, मैं हाथ मुंह धो लूं, कहकर युवक भरभराई हुई आंखों को छिपाते उठ गया। सरदार ने समझा झरने की ओर गया होगा। विलंब हुआ, पर वह न आया। गहरी चोट और निर्मम व्यथा को वहन करते कलेजा हाथ से पकड़े हुए शीरी गुलाब की झाड़ियों की ओर देखने लगी, परंतु उसकी आंसू भरी आंखों को कुछ न सूझता था। सरदार ने प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, क्या देख रही हो? एक मेरा पालतू बुलबुल शीत में हिंदुस्तान की ओर चला गया था। वह लौटकर आज सवेरे दिखलाई पड़ा, पर जब वह पास आ गया और मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वह उधर कोफाक की ओर भाग गया। शीरी के स्वर में कंपन था, फिर भी वे शब्द बहुत संभल कर निकले थे। सरदार ने हंसकर कहा, फूल को बुलबुल की खोज, आश्चर्य है। बिसाती अपना सामान छोड़ गया, फिर लौटकर नहीं आया। शीरी ने बोझ तो उतार लिया, पर दाम नहीं दिया। दोस्तों, शीरी और उसकी बुलबुल की इस ना पूरी होने वाली प्रेम कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और ऐसे ही खूबसूरत किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखक और प्रस्तुति से संबंधित अपने विचार और सुझाव या कोई भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और प्रेममय रहें। नमस्कार।